नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को पता है कांस्टेबल 2023 के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। 12 तारीख से एग्ज़ाम है। पूरे लगभग 1 महीने पेपर एग्ज़ाम चलने वाले हैं, पेपर होने वाले हैं। और ये वीडियो मैं खास उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनका पेपर 12 तारीख से 15 तारीख के बीच हो। देखो 15 तारीख के बाद आपको बहुत सारे इसी एग्ज़ाम के एनालिसिस आपको मिलने लग जाएंगे। आप YouTube पे बहुत सारे वीडियो भी देखेंगे। उससे पहले देखो अभी आपके सामने ऐसा कोई एनालिसिस नहीं है कि क्या हुआ है, क्या कुछ होगा। तो आज उन्हीं बातों को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ 2022 और 2017 और बीती जो एग्ज़ाम अभी कौन सी अपने वन विभाग की जो एग्ज़ाम हुई थी, इसको लेकर मैं आपको आबकारी को लेकर इन एग्ज़ामों को लेकर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर इस बार आपके सामने कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने नंबर के आ सकते हैं। मैं आज आपको वो टॉपिक बताने वाला हूँ जिनसे कम से कम 20 नंबर के आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको टॉपिक में मैथ्स के बताने वाला हूँ, रीजनिंग के बताने वाला हूँ आपको, और आपको जीके का कुछ टॉपिक बताने वाला हूँ। जीके एमपी जीके भी उसमें आ चुका है। तो आपको मैं सारे टॉपिक आज आप बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आराम से वीडियो को देखिएगा, शांत मन से देखिएगा और बात को थोड़ा गौर करिएगा। आज जो टॉपिक बता रहा हूँ देखो कम समय में अपने को रिवीजन करना है। मैथ्स पूरी भरी पड़ी है, इतना मैथ्स पढ़ने का अब आपके पास समय नहीं रहा है। जीके आपको रिवीजन करना है तो जीके आप पूरा रिवीजन करते हो, बाकी मेन किन टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आपको रिवीजन करना है ये बताने वाला हूँ। आप रीजनिंग पढ़ने वाला हो, रीजनिंग में आप उन टॉपिक को लीजिए जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनते हैं, उन टॉपिक के बारे में आज बताने वाला हूं। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। देखिएगा, सबसे पहली बात एमपी पुलिस यहाँ पर लिखा है मैंने, देखो समझिएगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं रीजनिंग की। किसकी बात करते हैं? जब रीजनिंग की बात करते हैं तो समझना यहाँ पर चलो देखना। हाँ, सबसे पहले टॉपिक की अपन बात करते हैं। सिलोस के अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको सिलोस को अच्छे से पढ़ना है, जिसको अपन न्याय निगमन बोलते हैं, उन टॉपिक को आपको पढ़ना है। सिलोस के क्वेश्चन लगभग आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देख दो, मैं लिख देता हूँ, हर टॉपिक को लिखूंगा, फिर आपको लास्ट में काउंट करके भी बता दूंगा कि लगभग कितने नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, सबसे पहले अपन बात करते हैं काहे की सिलोस की अपन बात करते हैं, काहे की सिलोस की अपन बात करते हैं, काय की बात करते हैं, सिलोस की बात करते हैं। सिलोजिज्म की बात करते हैं तो देखो यहाँ से इस वाले टॉपिक, ये रीजनिंग का टॉपिक है, यहाँ से आपको लगभग यूँ मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि 12 तारीख के पेपर में आ जाए, हो सकता है 13, 14, 15 लगातार 4-5 दिनों से आ जाए। कुछ हो सकता है यहाँ से ये टॉपिक हटा के इसकी जगह कुछ नया टॉपिक लिया जाए। टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ इन्हीं में से आगे पीछे हो सकता है, बाकी यहाँ से सिलोस से लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनती हैं। दूसरी अपन बात करते हैं श्रेणी क्रम। देखो अगर आपने श्रेणी क्रम पर ध्यान दिया है तो आपको श्रेणी क्रम के भी कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो देखिएगा श्रेणी क्रम के आपको कितने क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो देखिएगा श्रेणी क्वेश्चन के आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको श्रेणी क्रम को भी देखने को मिल सकते हैं। रही अगली बात, यहाँ पर विषम चुनिए। देखो आपने देखा होगा बहुत सारी बार कुछ संख्याएं दी जाती हैं, राजधानियों के नाम हो सकते हैं, यहाँ पर आपके देश के नाम हो सकते हैं, देश के साथ में मुद्राएं हो सकती हैं, और वहाँ पर आपको विषम चुनना होता है कि इनमें से विषम क्या हो सकता है, अलग क्या हो सकता है। तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लगभग 3 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। कितने क्वेश्चन? 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। रीजनिंग के अगले टॉपिक अपन बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की अपन बात करते हैं। तो समझना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोडिंग डिकोडिंग की अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं सिर्फ कोडिंग लिख दिया है। तो कोडिंग की अपन बात करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, तो लगभग 4 क्वेश्चन, अधिकतम 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। कितने? 4 से 6 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पर एक बात आप विशेष ध्यान रख लिया, श्रृंखला मतलब आप यहाँ पर सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज आपको बहुत प्रकार से मिल सकती है। मैथ्स के आंकड़े मिल सकते हैं, वैसे रीजनिंग की अपन बात करते हैं। तो जब श्रृंखला की अपन बात करते हैं तो श्रृंखला से आपको लगभग 4 से 6 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये मैं आपको जो आंकड़े बता रहा हूँ
2017 के, 2022 के और अब बीते समय में जो एग्जाम हुई है उनका एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूं कि रीजनिंग से यहाँ पर इन टॉपिक से लगभग इतने इतने नंबर आ सकते हैं। तो टॉपिक बहुत सारे हैं, मैंने आपको 5 महत्वपूर्ण टॉपिक बताए हैं। सिलोस की अपन बात करते हैं तो लगभग कितने नंबर आ सकते हैं, तो सिलोस की अपन बात करते हैं तो 2 से 3 नंबर की सिलोस आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या बात करते हैं, श्रेणी क्रम की बात करते हैं। तो श्रेणी क्रम की अपन बात जब भी करेंगे तो श्रेणी क्रम से लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगली बात विषम चुनना, मैंने अभी जस्ट बताया है, विषम चुनने की बात करते हैं तो विषम चुनने वाले से लगभग आपके 3 से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन और श्रृंखला से हो सकते हैं लगभग आपके 4 से 6 क्वेश्चन। तो अपन एवरेज की बात करें तो यहाँ पर मान के चलो, अगर अपन 3 क्वेश्चन यहाँ से मान के चलें, लगभग 3 यहाँ से मान के चलो, लगभग 4 क्वेश्चन यहाँ से मान के चलो, 5 क्वेश्चन यहाँ से मान के चलो और 5 क्वेश्चन यहाँ से मान के चलो, तो रीजनिंग के आपके कितने 5 5 10 10 4 14 14 और 4 14 3 17 17 और 3 19 नंबर, सॉरी 17 और 3 लगभग 20 नंबर, कितने लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं। तो अगर कम समय में आपको अच्छी तैयारी करना है, पूरी रणनीति के साथ में तैयारी करना है तो आप इन टॉपिक का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिलोजिस में से आ सकते हैं आपके 3 नंबर के क्वेश्चन, श्रेणी से लगभग आ सकते हैं 3 क्वेश्चन, विषम चुनिए उससे आ सकते हैं 4 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से आ सकते हैं लगभग 5 क्वेश्चन और श्रृंखला से आ सकते हैं आपके 5 क्वेश्चन लगभग आ सकते हैं। ये एक अनुमान मैं आपको बता रहा हूं, इन टॉपिक पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर बात कर ली अपन रीजनिंग की, अगली बात मैं करता हूँ मैथमेटिक्स की बात करता हूँ। तो गणित के मैं आपको कुछ टॉपिक बताने वाला हूँ। अब देखो आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, वहाँ पर ऐसा बोल दिया जाता है क्षेत्रमिति से इतने क्वेश्चन आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ क्षेत्रमिति में आपको ध्यान क्या रखना है। क्षेत्रमिति की अपन बात करते हैं तो समझना, देखो अब यहाँ पर मैं मैथ्स का पूरा आंकड़ा लिख रहा हूँ, पूरा एवरेज बता रहा हूँ कि इन टॉपिक से लगभग कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर में एक एक सब्जेक्ट एक एक टॉपिक से नहीं बता सकता हूँ कि इससे इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत सारा में एक क्वेश्चन भी दिखाई देता है, तो बहुत सारे में 3-3 4-4 क्वेश्चन भी दिखाई दिए हैं पुराने पेपर में। तो यहाँ पर मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, समझिएगा, देखिएगा। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, जब मैंने श्रेणी क्रम की बात करी, सॉरी श्रेणी क्रम नहीं, क्षेत्रमिति की बात करता हूँ, समझना है ना, काय की बात करता हूं मैं, अगर क्षेत्रमिति की बात करता हूं तो समझना, यहां पर मैंने लिख दिया मैथ्स में क्षेत्रमिति। अब क्षेत्रमिति में आपको पढ़ना क्या है, आपको एक क्वेश्चन त्रिभुज का देखने को मिल सकता है, एक क्वेश्चन चतुर्भुज का मिल सकता है। अब चतुर्भुज 3-4 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं और 3-4 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। उन्हीं पर आप अगर विशेष कमान करके जाते हो तो लगभग 2 क्वेश्चन आपके 100% सही होंगे। बाकी शंकु बेलन वगैरह ये आप लोगों को पता है, ये तो पढ़ना ही है। और ये अगर पढ़ लिया है, कम समय में अच्छी तैयारी करना है तो क्षेत्रमिति की आपको त्रिभुज पढ़ना है और चतुर्भुज पढ़ना है, इन बात पर ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, आयु पढ़ना है आपको। आयु, पुराने पेपर जो मैंने देखे हैं उनमें आयु के कुछ अधिक क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आयु की अपन बात करते हैं। आयु के बाद देखिएगा आप औसत, तो यहाँ पर आपको औसत पर भी देखना है, एक बार औसत का रिवीजन आपको कर लेना है। दूसरी बात, यहाँ पर लाभ हानि, लाभ हानि के कुछ क्वेश्चन समझना कैसे। अब लाभ हानि बहुत बड़ा टॉपिक है, इतना समय आपके पास नहीं होगा कि पूरा पूरा आप कर पाओ, इतने क्वेश्चन लगा पाओ। अगर सभी का आपको रिवीजन करना है तो लाभ हानि में वस्तुओं वाले जो क्वेश्चन है, वस्तुओं वाले क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि वहाँ पर कन्फ्यूजन इस बात का होता है, लाभ हानि हमेशा होता है क्रय मूल्य पर, और जब वस्तुओं की अपन बात करते हैं तो लाभ हानि हमेशा विक्रय वस्तु पर होता है। तो वस्तुओं वाले जितने क्वेश्चन है लगभग आपको वो क्वेश्चन एक बार आपको देख लेना है, वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाती है। हाँ, मिश्रण के क्वेश्चन पिछली जो एग्जाम हुई है उसमें अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, और वहां पर इन क्वेश्चन का कुछ लेवल भी हो सकता है, तो आपको देखना है। और यहां से देखो मैंने यहां पर कितने टॉपिक लिखे हैं, 1 2 3 4 और 5 टॉपिक मैंने मैथ्स के लिखे हैं। ये 5 टॉपिक लिखे हैं, इन 5 टॉपिक से लगभग अपन बात करते हैं सभी से मिलके तो आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन, और अधिकतम यूं मान के चलिए चाहे अपन 13-14 क्वेश्चन भी मान लो, फिर भी मैं बता देता हूं 10 से 12 क्वेश्चन क्षेत्रमिति, आयु, औसत, लाभ हानि और मिश्रण से आपको देखने को मिल सकते हैं। वीडियो बहुत छोटा है, बाकी अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं अपन। यहाँ पर मध्य प्रदेश जीके में आपको क्या पढ़ना है इस बारे में बात करते हैं। तो समझना, जब एमपी की अगर बात करता हूं तो देखिएगा, देखो ये आपका मैथ्स हो चुका, इधर रीजनिंग हो चुका है, ये आपका मैथ्स हो चुका है।
अगली अपन बात करते हैं एमपी जीके की। अगर अपन बात करते हैं तो देखो एमपी जीके में आपको किस पर थोड़ा ध्यान देना है, इस बात पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं एमपी जीके की। अब एमपी जीके आपको कम समय में रिवीजन करना है। पूरा एमपी अगर आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पढ़ पाते हैं जल्दी जल्दी रिवीजन करना है। मुख्य टॉपिक की अपन बात करते हैं तो महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हो जाते हैं। एमपी में आपको पढ़ना है, एमपी में आपको पढ़ना है मेले। एक बार सभी मेले आप देख लेना मेले। उसके बाद अपन बात करते हैं नृत्य, आप देख लेना, नृत्य देख लेना। दूसरी बात मिट्टियां देख लेना, आपको मिट्टी देख लेना है। मिट्टी के बाद नदियां देख लेना। देखो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, तो आपको नदियां देख लेना है। क्या क्या बोला है मैंने, एमपी में मेले पढ़ लेना, नृत्य पढ़ लेना, मिट्टी पढ़ लेना और नदियां पढ़ लेना। अगर आपने ये इतना सारा पढ़ लिया एमपी में, अगर एमपी का इतना टॉपिक पढ़ लिया तो लगभग इन 4 टॉपिक से लगभग आपके 4 क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती है कि इन चारों टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगली बात करते हैं जीके की। तो महत्वपूर्ण बात तो यह है, अब देखो पूरा इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल आपको बहुत सारा सामने है, इतना सारा पढ़ना है, तो आपको क्या ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इतना इतिहास वगैरह आप नहीं पढ़ पाओगे, तो आपको विविध जरूर पढ़ लेना। लुसेंट की बुक उठाना और वहां से आपको क्या पढ़ लेना है, विविध पढ़ लेना है। तो जब आप विविध पढ़ते हो तो विविध से लगभग आपको हो सकता है 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। एवरेज अपन बात करें तो लगभग 6 क्वेश्चन आपको विविध से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और सभी को बताइएगा जिनकी 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख या 15 तारीख तक एग्जाम है, और या 12 तारीख विशेष जिनकी भी 12 तारीख की एग्जाम है, उन इन वीडियो को, इस जो टॉपिक मैंने बताया इस वीडियो में, इन टॉपिक पे अगर वो फोकस करता है तो उम्मीद करता हूं कम से कम 20 नंबर उनके मिल सकते हैं। देखिएगा एक बार और गिन लेते हैं। यहाँ पर 5, 5, 10, 10, 4, 14, 14 और 3, 17, 17 और 3 कितना हो जाएगा, 20। लगभग 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकते हैं। मैथ्स की अपन बात करते हैं, 10 से 12 की मैंने बात करी है, मैं मान लेता हूँ 10 क्वेश्चन की ही मैं बात कर लेता हूँ। कितने, 10 क्वेश्चन की बात यहाँ से कर ली है। यहाँ पर मैंने बोल दिया एमपी अगर आप पढ़ते हो तो 4 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। विविध पढ़ते हो तो लगभग 6 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 मैंने बताए हैं आपको मैथ्स में, 5 रीजनिंग में बताए हैं, 4 मैंने मध्य प्रदेश जीके में, एमपी जीके में आपको 4 टॉपिक बताए। मेले पढ़ना है, नृत्य पढ़ना है, मिट्टियां पढ़ना है और नदियां पढ़ना है। आपके लगभग 4 क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं। विविध की अपन बात करते हैं तो हो सकता है 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, भाई विविध से क्वेश्चन बनते हैं। तो एवरेज मैंने बना लिया, लगभग 6 क्वेश्चन विविध से आपके बनने की संभावनाएं रहती हैं। तो यहाँ पर अपन सभी का इनका जोड़ करते हैं तो आपको लगभग कितने, 40 नंबर का कवर यहाँ से आप कर सकते हो। अगर कम समय में तैयारी करना है, रिवीजन करना है, तो इन टॉपिक पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आपके लगभग 40 नंबर के टॉपिक यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं। एक बार और बता देता हूँ, इन टॉपिक का रिवीजन आप कर लेना। यूट्यूब पे वीडियो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बहुत सारे वीडियो में आपसे बोल दिया जाएगा क्षेत्रमिति पढ़िए, भाई क्षेत्रमिति कोई छोटा टॉपिक नहीं है। आपसे बोल दिया जाएगा लाभ हानि पढ़िए, लाभ हानि कोई छोटा टॉपिक नहीं है। तो उम्मीद है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। और अगर आप कमेंट करते हो कि आपको कौन कौन से त्रिभुज, उनसे कौन से क्वेश्चन चाहिए, तो आप में आज लगभग आप 8:30 का समय है, लगभग 9:30 10 बजे तक ये वीडियो आपके सामने आ ही जाएगा। तो जब आप इस वीडियो को देखते हो, जब भी आप इसको देखो, अगर आप कमेंट करते हो कि तो आपको कौन से वाले टॉपिक को पहले देखना है तो मेरे से बोलिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और कोशिश करूंगा कि लगभग कल दोपहर 2 बजे तक आपको ये वीडियो लाकर मैं दे सकता हूं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।